जी फ्रेंड्स, एनालिस्ट वेरी कॉमनली जो प्रॉब्लम फेस करता है पीक शेप के हवाले से एचपीएलसी एनालिसिस में, वो पीक स्प्लिटिंग का है। अक्सर एक एनालिस्ट देखता है कि आपकी पीक स्प्लिट हो रही है, वो इस तरह के पीक टॉप से जा रही है और टॉप वाले एंड से दो कर्व में टूट जाती है। क्या पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं और इस प्रॉब्लम को आप किस तरह सॉल्व करेंगे? आज की वीडियो में थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि एचपीएलसी ट्रबल शूटिंग में पीक स्प्लिटिंग क्यों होती है। देखिए फ्रेंड्स, अभी एनालिस्ट इस किस्म का प्रॉब्लम फेस करेगा, उसकी पीक स्प्लिट हो रही है, इसको आप दो एंड से देखा करें। नंबर वन आपका सिस्टम इटसेल्फ है और दूसरा आपका सैंपल। ठीक है, इन दो पॉइंट से देखेंगे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। इंजेक्शन में सिस्टम के हवाले से देखें तो बात यह है कि जब आपका इंजेक्शन पोर्ट होता है, जहाँ से सैंपल इंजेक्ट करके कॉलम तक जाता है, वो पोर्ट जो है कंटेमिनेशन शो करता है। जब आपके इंजेक्टर पोर्ट पे कंटेमिनेशन है या आपके सेप्टा है वहाँ से कंटेमिनेशन जा रही है, तो ये कॉजेस करता है कि आपके पीक स्प्लिट होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो यानी आप उस पॉइंट को देखें और वॉशिंग रिक्वायर्ड है। दूसरा आपका कॉलम के एंड से भी, अगर आपका कॉलम भी प्रॉपरली वॉश नहीं है और डिफ्यूजन है और होमोजेनाइज चीज़ें नहीं है, आपका सिस्टम, आपका सैंपल और मोबाइल फेज होमोजेनाइज नहीं हो रहा, और अगर आपका मोबाइल फेज इटसेल्फ होमोजेनाइज नहीं है, तो भी आपकी पीक स्प्लिटिंग में बड़ा रोल अदा करता है। तो आपके ये चीज़ इंडिकेट करती है कि आपके पूरे होल सिस्टम की प्रॉपर वॉशिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, और तीसरा एक और पॉइंट था कि आपकी सैंपल के एंड से, इसमें मोबाइल फेस का भी बड़ा रोल है। अगर आपका मोबाइल फेस में होमोजेनाइज नहीं है, मिक्स ठीक तरीके से नहीं है, पर्टिकुलर्स और जो सॉल्वेंट से मिक्स नहीं हुए, होमोजेनाइज नहीं हुए, जब वो मूव करते हैं सिस्टम के अंदर, तो ये भी आपकी प्रॉब्लम करते हैं एयर बबल्स के साथ। तो ये भी पीक स्प्लिटिंग में बड़ा रोल अदा करते हैं। आपका सैंपल की अगर बात करते हैं तो सैंपल, अगर आपका इटसेल्फ सैंपल भी आपका कंटामिनेटेड है, ठीक है, अगर आपने सैंपल इस तरीके से बनाया है कि जिस सॉल्वेंट में, जिस डायलूएंट में आपने बनाया है, उसको मिक्स नहीं किया और फिल्टर नहीं किया सही तरीके से, सैंपल के थ्रू से भी अगर कंटामिनेशन जाती है, तो भी आपके पीक स्प्लिटिंग में बड़ा रोल अदा करती है। कॉलम मैन मैन कंपोनेंट है। अगर कॉलम के एंड्स जब आप देखेंगे, अगर कॉलम आपका ठीक तरीके से वॉश नहीं हुआ है, अगर आपके कॉलम की वॉश तरीके से नहीं हुए और सिस्टम की पर्जिंग रिक्वायर्ड हो रही है, तो अगर वो पीक स्प्लिटिंग में रोल अदा करती है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा सैंपल के एंड से, कि वो है कंसनट्रेशन। अगर आपकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, पीपीएम बहुत ज़्यादा है या माइक्रोलीटर बहुत ज़्यादा है, हाई कंसनट्रेशन का आप सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी आपके पीक स्प्लिटिंग में रोल अदा करता है। इसलिए अगर आपकी कंसनट्रेशन को आप लो करें, समटाइम्स ऐसा होता है कि हाई कंसनट्रेशन का सैंपल जो होता है, वो पीक बहुत ब्रॉड भी कर देता है, और इसी एंड से पीक आपकी स्प्लिटिंग भी हो रही होती है। इसलिए आप अपने सैंपल की कंसनट्रेशन भी कम करें। जितना कम पीपीएम का आपका सोल्यूशन होता है, सैंपल होता है, डिटेक्शन लिमिट में आना चाहिए। तो इस लिहाज से पीक शार्पनेस में, पीक टेलिंग से आपको बचाता है, पीक स्प्लिटिंग से भी आपको बचाता है। ये कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स है। अगर इन दो तीन पॉइंट्स अगर आप अपनी पीक स्प्लिटिंग वाले फैक्टर को देखते हैं, तो पॉसिबल कॉजेज होते हैं, पॉसिबल चांसेस होते हैं कि आपके पीक स्प्लिटिंग वाला प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। कंसंट्रेशन को लो करें, बहुत बड़ा रोल अदा करती है। वॉशिंग के एंड से आप सिस्टम को देखें और कंटामिनेशन देखें। सिरिंज पॉइंट से इंजेक्शन का रिपोर्ट होता है, वो अगर आप मैनुअली इंजेक्ट करें तो अपनी सिरिंज को देखें, वहाँ कोई कंटामिनेशन तो नहीं है। और दूसरा, आपके मोबाइल फेस का, आपके सिस्टम का सॉल्वेंट्स का और आपके सैंपल का होमोजेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। इन पॉइंट को से कंसिडर करते हुए 2 से 3 पॉइंट से आप अपने स्प्लिटिंग वाले फैक्टर को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। जो लोग चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब बाद में कीजिए। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।